अब ये अगला मुकाबला है इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में भारतीय विद्यापीठ पुणे और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बीच में। और रेड में है भारतीय विद्यापीठ और येलो में पीले कलर की टी शर्ट में जर्सी नंबर 1, 7, 10, 3, 11, 4, 8, 9 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जर्सी नंबर 1 रोहित विकी सिंह, सेनाथ रामचंद्र चौहान जर्सी नंबर 2, निशांत सुरेंद्र चौहान 3, विनय मोहन कौंद्रे जर्सी नंबर 4, 5 में है देवेश सदाशिव, जर्सी नंबर 6 में सुमित रमेश और जर्सी नंबर 7 में है विकास यादव, 8 में अनिकेत, 9 में अभिषेक, 10 में कैप्टन आकाश पुरुषोत्तम यादव और जर्सी नंबर 11 में है शिव प्रसाद शर्मा। मुंबई के कोच हैं रविंद्रनाथ और मैनेजर भी महाराष्ट्र मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ये टीम। टी शर्ट येलो और निकर ब्लैक। सामने है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे की, महाराष्ट्र की। दोनों ही टीमें महाराष्ट्र की हैं। जर्सी नंबर 1 में है विनायक माधव पवार, जर्सी नंबर 2 में विनायक अशोक पाटिल, जर्सी नंबर 3 में है किरण, जर्सी नंबर 4 में पृथ्वीराज, जर्सी नंबर 5 में तेजस, 6 में प्रशांत, 7 में प्रणव, 8 में प्रथमेश महादेव पाटिल, जर्सी नंबर 9 में है रोहित प्रकाश कदम, 10 में आकाश मधुकर चौगले, जर्सी नंबर 11 में है तेजस तुकाराम पाटिल और जर्सी नंबर 12 में है शिव प्रसाद सुरेश। कोच हैं श्रीधर संभाजी पाटिल और मैनेजर मंदाकिया अविनाश। और ये शुरुआती क्षणों में ही स्क्रम। तेजी से निकले जरूर हैं यहां विनय मोहन, जर्सी नंबर 4 में मुंबई के लिए लगातार ट्राई करते हुए। ये एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये मुकाबला है और जो भी टीम यहाँ जीतेगी, ये तेजी देखिए, ये चपलता देखिए। जर्सी नंबर 7 विकास विपिन कुमार यादव वहां बढ़िया टैकल करने में कामयाबी। भारतीय विद्यापीठ पुणे की ये यूनिवर्सिटी दोनों ही महाराष्ट्र की हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के सामने है यहाँ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। यहाँ फिलहाल अटैक आता हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का। तेजी से आगे निकले हैं जर्सी नंबर 7 में विकास विपिन कुमार यादव, लेकिन वहां बढ़िया टैकल भी देखने को मिला है। रक की पोजीशन डेवलप हुई और बॉल अब पोजीशन में आई है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के। प्रशांत सिंह पास किया है। तेजी से आगे निकले हैं प्रणव विजय पाटिल, कैप्टन है प्रणव विजय पाटिल, लेकिन यहां खतरा आते हुए खतरे को भांप लिया। बढ़िया टैकल देखने को मिला है अब भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का। ये रक की पोजीशन डेवलप होते हुए, लेकिन फिलहाल बॉल कब्जे में है भारतीय विद्यापीठ के खिलाड़ियों के। लेकिन अटैक लगातार यहां बना के रखे हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के ये खिलाड़ी। पहले हाफ का ये खेल है। पहले हाफ में आपको मिलेंगे 7 मिनट, दूसरे हाफ में भी मिलेंगे 7 मिनट। और यहाँ ये एक तरीके से बढ़िया प्रदर्शन, बैकअप प्लान था, लेकिन थोड़ी सी चूक यहाँ देखने को मिली है।
तेजस तुकाराम पाटिल की ओर से। तेजस तुकाराम पाटिल, यहां पूरा मौका था बढ़िया तरीके से पिक करते, क्योंकि उन्हें लगा कि थोड़ा सा चूक जाएंगे और जैसे ही बॉल आपके हाथों से छिटकेगी तो जैसे रग्बी 7 के नियम हैं उनके मुताबिक आपको अब स्क्रम की प्रक्रिया से होकर आगे जाना होगा। और यहां डिफेंस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई महाराष्ट्र की टीम, और हुआ भी वही। बॉल अब कब्जे में है यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र के। ये रग्बी 7 की खूबसूरती आप देखिए कि आप टैकल कर सकते हैं लेकिन उसी प्लेयर को जिसके पास बॉल हो, और इसीलिए बॉल को जो है आप पास कर सकते हैं, लेकिन पास आपको पास करना होता है पीछे की तरफ। जो खिलाड़ी आपसे पीछे होगा आप उसे पास कर सकते हैं, किक आप आगे कर सकते हैं। लगभग 4 मिनट का खेल ये पूरा होने को है, लेकिन कोई भी टीम यहां अभी स्कोर करने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पर यह लो स्कोरिंग मैच रहने वाला है, लेकिन हार जीत का फैसला होगा अंकों के आधार पर। स्कोरिंग हाई हो, स्कोरिंग लो हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि ज्यादा पॉइंट है किसके। और फिलहाल यहां स्कोर बोर्ड पर दोनों ही टीमों का जो स्कोर है वो है 0/0। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी 0 और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 0। बॉल पोजीशन में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अभिषेक रामेश्वर यादव जर्सी नंबर 9 में एक बार फिर स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए। जो खतरा बन रहा था उसे टाल दिया है। जो रक्षा पंक्ति है, बढ़िया टैकल यहां करने की कोशिश, और अब किक के जरिए आगे बढ़े हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये एक मौका बन सकता है और ये मौका भुना भी लिया है, लगता है पोल से टकराई जरूर है। स्कोर बोर्ड में फिलहाल कोई हलचल नहीं। एक बार ऐसा लगा कि रोहित प्रकाश कदम ने बॉल को होल्ड किया है, पहुंच जाएंगे। उसके बाद तेजस तुकाराम पाटिल मौजूद थे लेकिन स्कोर नहीं कर पाए। स्क्रम बिल्कुल ट्राई लाइन के पास बनते हुए। यहां यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पास मौका है खतरा टालने का और भारतीय विद्यापीठ के पास अटैक का। अगर यहां बॉल कब्जे में ले पाती है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी तो खतरा 5 अंकों का। यहां लेफ्ट साइड में पूरा मौका, और मौके को इस बार भुना दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। तेजस तुकाराम पाटिल ने ये 5 अंक जड़ दिए हैं भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के लिए, और अब कन्वर्जन के लिए जाना चाहेंगे। फ्लैग अप, सक्सेसफुल कन्वर्जन। जी हां, बहुत बढ़िया कारनामा यहां करके दिखाया है। 7 अंकों की बढ़त यहां भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे की यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इस पहले हाफ में 0 के मुकाबले 7 अंकों से पिछड़ते हुए। और देखिए जब आखिरी क्षणों में, आखिरी लम्हों में क्या एक बार फिर कोशिश की जाएगी। वहां तैयार हैं 11 नंबर की जर्सी में तेजस तुकाराम, लेकिन ये फ्लैग अप, इट मींस बॉल चली गई है साइड लाइन से बाहर। लाइन आउट का इशारा। यह भी बड़ा दिलचस्प रहता है और इसी के साथ हुटर की भी आवाज, लेकिन यह शॉट तो कंप्लीट होना चाहिए। यही रग्बी 7 का नियम। बॉल पकड़ने की कोशिश, बॉल कब्जे में, और यहां एक बार फिर मैदान बिल्कुल खाली है। यहां से अगर यहां से पास करते पीछे किया जरूर, लेकिन थोड़ा लेट हो गया लगता है। मौका अभी भी वहां, खेल टैकल अच्छा किया गया है, अभी भी मौका। लेकिन इस बीच जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहां गुवाहाटी में
ड्यू फैक्टर भी मैटर कर रहा है। ड्यू आनी शुरू हो गई है तो फिसलना, जो फिसलन है वो घास पर बढ़ गई होगी। और फिलहाल हाफ टाइम में स्कोर है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे का 7, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 0। और अब ये दूसरे हाफ का खेल शुरू होते हुए भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। रग्बी 7 का ये मुकाबला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये मंच है। नॉकआउट स्टेजेस के ये मुकाबले हैं, चौथा क्वार्टर फाइनल है और यहाँ जो भी टीम जीतेगी वो पहुँचेगी सेमीफाइनल में। फिलहाल 0 के मुकाबले 7 अंकों की बढ़त है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के पास। किक आपकी 10 मीटर से आगे जानी चाहिए या खेल शुरू किया गया है। लेकर भागे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये क्या जवाबी हमला हो सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का, देखना दिलचस्प। वहाँ बढ़िया टैकल देखने को मिला है भारतीय विद्यापीठ के खिलाड़ियों का। ये रक की पोजीशन डेवलप जरूर हुई है, बॉल अभी भी कब्जे में है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के, लेकिन ये अब क्योंकि छिटक गई थी बॉल और जो डिफेंडिंग टीम है भारतीय विद्यापीठ, यहाँ उनके पास मौका बॉल अपने कब्जे में लेने का। स्क्रम की पोजीशन, और ये बढ़िया तरीके से बॉल अपने कब्जे में की है। अब एक बार फिर अटैक बनने की पूरी संभावना यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खिलाड़ियों के लिए। ये खतरा, तेजी से आगे निकले हैं, बहुत तेजी से आगे निकल कर आए हैं। तेजस तुकाराम पाटिल पहले भी स्कोर कर चुके हैं और अब भी स्कोर करने का जो जज्बा है वो देखने लायक। जर्सी नंबर 8 प्रथमेश महादेव पाटिल। और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में चुनौती पेश करनी होती है भारत की, तो आदी होना होता है उन सब चीज़ों के लिए। और वही सब प्रबंध यहाँ किए गए हैं सरकार की ओर से कि इन खिलाड़ियों को कहीं भी ये ना लगे कि वो यूनिवर्सिटी के गेम्स खेल रहे हैं। 24 घंटे जब भी वो याद करें अपने खेल के बारे में, तो उनका जो माइंड सेट है वो यही होना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं और तभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती को वो पेश करने में सफल भी हो पाएंगे। ये 5 अंक ट्राई लाइन के जर्सी नंबर 7 क्या हासिल कर पाए हैं प्रणव विजय पाटिल, कैप्टन बिल्कुल कर पाए हैं। स्कोर बोर्ड ने तस्दीक कर दी है, 5 अंक और जुड़ गए हैं यहाँ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के खाते में। प्रणव विजय पाटिल कप्तानी पारी यहाँ खेलते हुए, कप्तान की भूमिका निभाते हुए प्रणव विजय पाटिल कप्तान भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के। और ये कन्वर्जन के लिए गए जरूर, लेकिन इस बार गोल पोस्ट से बहुत बहुत दूर, तो मात्र 5 अंकों से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन 0 के मुकाबले 12 अंकों की बढ़त यहाँ हासिल कर ली है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने। ये एक तरीके से खतरे के बादल, चिंता के बादल अब कूच कर गए होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खेमे में। निर्धारित 7 मिनट दूसरे हाफ के और 3 मिनट हो चुके हैं पूरे। किक के जरिए शुरुआत की है प्रणव विजय पाटिल कप्तान ने। और ये एक तरीके से जो डिफेंस लाइन है वहां के पास अगर आप बॉल पहुंचा देते हैं तो यहाँ बढ़िया डिफेंस देखने को मिला। क्या ये मौका बन सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए, देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पिक ठीक से नहीं कर पाए और बॉल छोड़ दी गई है। निराश होंगे अपने प्रदर्शन से जर्सी नंबर 3 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खिलाड़ी निशांत सुरेंद्र चौहान। आसान सा पिक था लेकिन कर नहीं पाए, और जैसे ही बॉल छिटकी है तो स्क्रम की प्रक्रिया दोहराई जाएगी और यहाँ मौका मिलेगा भारतीय विद्यापीठ को। पीछे के लिए पास के लिए सुरक्षित बॉल पहुंचाई हाथों में,
तेजी से आगे निकले हैं यहाँ जर्सी नंबर 7 में प्रणव विजय पाटिल, कप्तान अभी भी जा रहे हैं और एक तरीके से एक बार फिर बॉल पोजीशन में है कप्तान के, लेकिन मौका अब मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को। जर्सी नंबर 9 अभिषेक रामेश्वर यादव मुंबई के लिए खेलते हुए यहाँ पर क्या कुछ फेरबदल कर पाएंगे? 2.5 मिनट का खेल अभी भी बाकी है। रग्बी 7 का ये मुकाबला है, बहुत तेज़ी से ये खेल खेला जाता है। मुंबई के पास पूरा मौका है वापसी करने का, लेकिन क्या मौके को भुना पाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की टीम? यही देखना दिलचस्प होगा। चौथा क्वार्टर फाइनल। ये पोजीशन देखिए आप खिलाड़ियों के खड़े होने की, आप पीछे पास कर सकते हैं और इसी तरीके से प्लेस भी किए जाते हैं खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी आमने सामने मैदान में मौजूद। दूधिया रोशनी में खेला जा रहा है रग्बी 7 का यह मुकाबला भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बीच में। दोनों ही टीमें हैं महाराष्ट्र की। सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है यहाँ पर भारतीय विद्यापीठ के लिए। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 0 के स्कोर में कुछ ऐड कर पाएगी? फिलहाल सभी की निगाहें, कोशिश पूरी है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खिलाड़ियों की, लेकिन बॉल बाहर, लाइन आउट। और अब लाइन आउट के लिए तैयार हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पिक किया है भारतीय विद्यापीठ ने, और यहाँ मौका एक बार फिर 5 अंक बटोरने का किक आगे किया है और जान रहे हैं कि एक बार पिक करने में कामयाब रहेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से पिक जरूर किया है, ये बहुत तेज़ी से आगे आए तेजस तुकाराम पाटिल। और क्या बॉल वहाँ मिलेगी, क्योंकि बॉल गई है डेड लाइन से बाहर, और जहाँ से किक किया गया है अब वहीं से आपको मौका मिलेगा। मात्र 30 सेकंड इस मुकाबले में बचे हैं। 0 के मुकाबले 12 अंकों की बढ़त है यहाँ पर भारतीय विद्यापीठ के पास। और ये विनायक अशोक पाटिल जर्सी नंबर 2 बॉल रखी और यहाँ से खेल दोबारा शुरू किया है। ट्राई लाइन तक पहुँचने की पूरी कोशिश, पास कर दिया है, एक पास और वहाँ बन सकता है, कर दिया है। और ये जर्सी नंबर 11 है तेजस तुकाराम पाटिल, क्या सफल? स्कोरबोर्ड में 5 अंकों का इजाफा और करते हुए जर्सी नंबर 11 है तुकाराम पाटिल, और इसी के साथ हुटर की आवाज। 0 के मुकाबले 17 अंकों से इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले को जीत लिया है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे ने। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एक भी स्कोर यहां पर हासिल नहीं कर पाई, एक भी ट्राई लाइन तक नहीं पहुंच पाई एक बार भी, और इस तरीके से अब इस मुकाबले से बाहर होते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आखिरी देखना दिलचस्प होगा, क्या भारतीय विद्यापीठ बाहर मारेगी? संभावना यही व्यक्त की जा रही है, या 5 अंकों के लिए और जाएगी। जी हां, बाहर मार दी है बॉल, और बाहर गई नहीं है बॉल। बॉल अभी भी कब्जे में है यहां यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के। जैसा कि नियम, अभी अगर आपको खेल समाप्त करना था तो बॉल बाहर मारनी थी, लेकिन ये कैसी भूख है, ये खत्म नहीं हो रही है। 5 अंक और भारतीय विद्यापीठ के खाते में जुड़ते हुए प्रणव विजय पाटिल कप्तान 5 अंक और जोड़ दिए हैं भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के खाते में। और अब कन्वर्जन के 2 अंकों के लिए तैयार यहां तेजस तुकाराम पाटिल जर्सी नंबर 11 है।
नो फ्लैग अप, मात्र 5 अंकों से संतोष करना होगा। और अब दोनों ही टीमें गले मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, खेल भावना का परिचय देते हुए भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के ये खिलाड़ी रेड आउटफिट में और येलो में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खिलाड़ी। लेकिन यहाँ एक तरफा मुकाबला रहा। ये भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे ने 0 के मुकाबले 22 अंकों से यहाँ हरा दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को। खुश होंगे कोच श्रीधर संभाजी पाटिल और मैनेजर अविनाश वसंत। और अब होंगे क्वार्टर फाइनल के लड़कियों के वर्ग के मुकाबले। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की ब्लू में और येलो में है SGSU स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के स्क्वाड में प्राची बेगाजी पारिक और शुभांगी जर्सी नंबर 2 में है। शीतल 3 में, शैल्श सतीश पाटिल जर्सी नंबर 4 में, 5 में नेहा, कल्याणी जर्सी नंबर 6 में, स्वाति 7 में, पूजा 8 में, वैष्णवी जर्सी नंबर 9 में है, पूनम है 10 में, शक्षिज 11 में और आकांक्षा जर्सी नंबर 12 में। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के कोच हैं दीपक पाटिल और मैनेजर हैं प्रोफेसर संग्राम सिंह मौर्य। बात करें SGSU स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्क्वाड की, सुमन देवी जर्सी नंबर 1 में है, सांद्रा 2 में, दृष्टि 3 में, ज्योतिष्मा जर्सी नंबर 4 में है, नामदेनी 5 में, मुस्कान है जर्सी नंबर 6 में, तन्वी 7 में, नेहा 8 में, दीपांता 9 में। और इसी के साथ शिवाजी शुरुआती 1 मिनट के बाद ही स्कोर की बात करें तो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने यहां 7 अंक की बढ़त बना ली है। यहां क्या ये मौका और बनेगा? 5 लाइन का बहुत तेजी से आगे निकली थी यहां शिवाजी यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी कल्याणी। और 5 अंकों का इजाफा और अब शुभांगी तैयार हैं यहां कन्वर्जन के लिए। जर्सी नंबर 2 में बहुत बढ़िया तरीके से बैक टू बैक 7x7 14 अंक आते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए अच्छी शुरुआत। दस मीटर का जो दूरी तय करने का चैलेंज होता है उसको बढ़िया तरीके से पूरा किया है यहाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की इन लड़कियों ने। और अब मौका यहाँ बढ़िया टैकल करना बनता था लेकिन शायद थोड़ा टेक्निकल रीजन और अब बॉल शायद छिटकी है वहाँ पर। स्क्रम से खेल को दोबारा शुरू किया जाएगा। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिव्यंतिता जर्सी नंबर 9 में है, 10 में है जानवी, अंशी जर्सी नंबर 11 में, भाविका 12 में और इनके कोच हैं दीप रावल, नीलेश राठौड़ मैनेजर,
यहाँ बहुत संभल कर खेलना होगा SGSU को, क्योंकि शुरुआती क्षणों में ही पहले 3 मिनट में ही, पहले हाफ के 3 मिनट में ही 14 अंकों से पिछड़ते हुए यहाँ पर SGSU की ये टीम, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने यहाँ बढ़िया खेल दिखाया और लगातार 2 ट्राई भी लिए और फिर 2 कन्वर्जन भी, और स्कोर को पहुंचा दिया 0 के मुकाबले 14 पॉइंट्स के साथ एक तरफा बनाते हुए इस मुकाबले को। और ये स्क्रम तन्वी जैसे नंबर 7 की यहां स्क्रम के लिए गई, और ये शिवाजी यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी के साथ वैष्णवी लेकर आगे बढ़ी थी बॉल को, और ट्राई लाइन सक्सेसफुली अचीव की जा चुकी है। 5 अंकों का इजाफा और यहां हो चुका है शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए, और अब कन्वर्जन के लिए तैयार हैं यहां पर शुभांगी। जो बेस्ट किकर होता है आपका, उसी को यह मौका मिलता है, और इस बार कोई गलती उन्होंने नहीं की है। 2 अंक और बटोर लिए हैं। 23 पर जा पहुंचा है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का स्कोर। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर हलचल नहीं हुई है, लेकिन फ्लैग अप था। तो 21 तो हो, 14 के बाद 5 और 2 21, 23 गलत बोल दिया। जी हाँ, 7 + 7 एंड +7 21 पर पहुंच गया है यहाँ स्कोर। वो पहले ही अपडेट हो गया था, जैसे ही कन्वर्जन हुआ तुरंत अपडेट कर दिया गया था स्कोर बोर्ड। 21 पर जा पहुंचा है। यहाँ ट्राई लाइन पर 5 अंकों का इजाफा और होगा शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए। 5 अंक और जुड़ते हुए 26। पलक झपकी नहीं कि स्कोर बोर्ड पर स्कोर अपडेट हो चुका था, और अब कन्वर्जन का मौका एक बार फिर। कन्वर्जन के लिए तैयार शुभांगी बालू गावड़े। इस बार चूकी हैं। स्कोर बोर्ड पर कोई हलचल नहीं, लेकिन पहले हाफ में क्या शानदार खेल यहां दिखाया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने। 0 के मुकाबले 26 अंक हासिल किए। 26 अंकों की लीड, एक तरफा यह मुकाबला अभी तक। यहां बढ़िया टैकल। स्क्रम की पोजीशन जैसे बॉयज का है ना, हाँ गर्ल्स का चाहिए, ऊपर भिजवा देना। अब आगे निकली हैं शुभांगी, बहुत बढ़िया तरीके से पिक किया। ये इसी के बीच हुटर की आवाज, लेकिन ट्राई लाइन पर 5 अंक जड़ दिए गए हैं। 31 पर पहुंच गया है यहां शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का स्कोर। अब कन्वर्जन की बारी। क्या खेल दिखाया है, एक तरफा यह मुकाबला। लड़कियों के वर्ग का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 रग्बी 7 का ये पहला क्वार्टर फाइनल, और ये कन्वर्जन यहां रहा है फ्लॉप। तो पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर 31 और SGSU स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 0। 2 मिनट का ब्रेक, और अब ब्रेक की 2 मिनट की समाप्ति के बाद दूसरे हाफ का 7 मिनट का खेल,
और उससे डिसाइड होगा क्या ये मुकाबला एक तरफा है, क्या शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर सेमीफाइनल में पहुंचेगी, क्या SGSU स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कम बैक करेगी, डिसाइड होगा इन 7 मिनटों में। किक ली है शिवाजी यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने और यहाँ ये बढ़िया टैकल किया है स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी की इन लड़कियों ने। अभी भी वहाँ जद्दोजहद जारी, लेकिन अटैक देखिए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की लड़कियाँ क्या शानदार खेल यहाँ दिखा रही हैं। विशेष तौर पर अगर बात की जाए शुभांगी बालू गावड़े की, 4 नंबर की जर्सी में सयाली, 5 नंबर की जर्सी में है नेहा अशोक पाटिल और क्या ये 6 नंबर की जर्सी में कल्याणी। क्या ये ट्राई है या फिर डेडलाइन से बॉल बाहर गई है। स्कोर बोर्ड पर फिलहाल कोई हलचल नहीं, स्कोर 36। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए स्कोर, और ये डेडलाइन जो बाहर थी उससे बाहर बॉल चली गई थी, तो अभी ये खेल शुरू होगा सेंटर लाइन से। यहाँ ये बढ़िया तरीके से टैकल करने की कोशिश, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की इन लड़कियों की। कोई संभलने का मौका नहीं दिया गया है, कोई अटैक का मौका नहीं दिया गया। जब जब मौका मिला स्कोर किया, और SGSU स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की इन लड़कियों को यहाँ पर रोक दिया गया है, आगे बढ़ने का कोई मौका दिया नहीं गया है। इस बार क्या संभव होगा, बहुत बढ़िया टैकल वहां देखने को मिला है। जैसे नंबर 9 का वैष्णवी दत्तात्रेय पाटिल, वैष्णवी दत्तात्रेय पाटिल जैसे नंबर 9। और अभी एक बार फिर हमला आते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का तेजी से निकली हैं शुभांगी बालू गावड़े, और बिल्कुल गोल पोस्ट के बीचों बीच, कोई जवाब नहीं। क्या शानदार खेल इस खिलाड़ी ने दिखाया है। 5 अंक और जोड़ दिए हैं, स्कोर हो गया है 0 के मुकाबले 41 शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का। और अब आसानी से 2 अंक और कन्वर्जन का मौका। फ्लैग अप नहीं हुआ, चूकी है यहां पर, तो संतोष करना पड़ेगा यहां फिलहाल 5 अंकों से। तन्वी ने पिक किया था, लेकिन यहां अब नजारा थोड़ा सा चेंज। शून्य के मुकाबले 40 अंक हासिल कर चुकी है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। अब कन्वर्जन के लिए तैयार हैं जर्सी नंबर 5 में नेहा अशोक पाटिल। चूक गई हैं, लेकिन 5 अंक और यहां जुड़ते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए ट्राई लाइन तक पहुंचने की, ट्राई करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी यहां शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने SGSU स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए। और ये 5 अंकों का इजाफा और यहां देखने को मिला है, शायद, बिल्कुल शायद नहीं, पक्का। और इसी के साथ
पॉइंट्स की हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली है यहाँ पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने। स्कोर पहुंच गया है यहाँ 51 पर, 0 के मुकाबले 51। हाफ सेंचुरी पूरी होते हुए और ये कन्वर्जन के भी 2 अंक मिलते हुए 53। कहां पहुंचेगा स्कोर? पहाड़ लगा दिया है यहां पॉइंट्स का। यहां एक भी मौका नहीं मिला है ट्राई लाइन पर पहुंचने का एसजीएसयू की इन लड़कियों को। बढ़िया डिफेंस, बढ़िया अटैक, बढ़िया टैकल, बात स्क्रम की हो, रक की हो, मॉल की हो, कन्वर्जन की हो, सभी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां करते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की ये लड़कियां। शुभांगी, कल्याणी, नेहा अशोक पाटिल, वैष्णवी, शानदार खेल। एक बार फिर 5 अंक ट्राई लाइन के आते हुए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के लिए। कल्याणी पाटिल, शानदार प्रदर्शन, द्रुत गति से निकली जैसे निकलती है राजधानी एक्सप्रेस। और अब नेहा अशोक पाटिल कन्वर्जन के लिए तैयार। चूक गई है यहां, लेकिन स्कोर अब हो गया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का 58। और इसी के साथ हुटर की भी आवाज। और निश्चिंत होंगी, सेमीफाइनल में पहुंच गई है टीम। दीपक पाटिल कोच खुश होंगे, प्रोफेसर संग्राम सिंह मोर खुश होंगे। शानदार खेल दिखाया है यहां पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की इन लड़कियों ने। हाथ मिलाने के लिए दोनों ही टीमों की खिलाड़ी मैदान में मौजूद। एसजीएसयू स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। 0 के मुकाबले 58 अंकों से हरा दिया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की इन लड़कियों ने एसजीएसयू स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की लड़कियों को, और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। खेलो इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा विज़न कि देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तलाश किया जाए, उन्हें नर्चर किया जाए और इस योग्य बनाया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो भारत की चुनौती को पेश कर सकें। और इसी उद्देश्य के लिए चाहे कोई भी गेम हो, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, कोचेस को बुलाया जाता है, परफॉर्मेंस एनालिस्ट को बुलाया जाता है। और इसीलिए रग्बी इंडिया ने भी विदेशी कोचेस को यहाँ बुलाया है। परफॉर्मेंस एनालिस्ट रास्ता रासविंगे हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास भारत में उन्होंने देखा है, कैसे वो रेफरी को ट्रेन करते हैं और क्या पोटेंशियल उन्हें नज़र आती है इंडिया के रग्बी खेल में। रास्ता विंगे, आई वेलकम यू। Yeah, thank you very much. First of all, it's great to be in India, especially here at the Kilo Games and doing some work for Rugby India. So my first question to you is this: what kind of potential you see in Indian players? So in terms of the players, as a performance analyst, there's quite a lot of great players out here. Obviously, the university students are playing. So this is the next generation that's obviously going to take over from our national team. And it's great to see all the players showing some great potential in the field. So how, more efforts are needed to improve the referee standards, especially here in India? Yeah, firstly, we've got a great referee manager in Mukesh Kumar who's doing an outstanding job in recruiting referees, obviously, throughout the whole of India. And he's running a lot of competitions, obviously, through the directive of India Rugby. And what's fantastic about it, he's put in development strategies and he's finding some real gems around the country, which is a real pleasure to watch. So what kind of challenges you are facing to train the referees to meet the international standard here? So yeah, obviously I just came back from Fiji and was with my partner Irene there, so left her for a couple of months. So the challenges obviously is travel,
firstly, but being here for the next couple of months, or we'll see how long it takes, will be fantastic in the sense that I get to spend more time with the officials and finding new referees within India. And I would like to ask you on other questions. You are from South Africa and you are here in India. So, do you find weather, climate changes here? What kind of a climate change, challenge you are facing? Yeah, obviously India is a bit humid and hot, but some of the conditions, obviously it's all seasonal. It depends on the seasons. Yeah, as I spent some time in India last year, so it's all seasonal. But yeah, I'm acclimatizing. Like I said, I just came back from Fiji from my partner, but yeah, it's more like Fiji. So yeah, it's great to be here. Apart from technical aspects, what kind of physical improvement Indian players especially want to to build their physique well to meet the international standard here? What kind of requirement do you see? So what I see in terms of development is that the high performance department in India have put in structures so that the players can obviously start developing elements of physicality. So we've got an S&C department that's handling that, and obviously we've got protocols that have been set up within the system, which is fantastic. Obviously for the coaches, the referees, the players and everyone. So it's great to see that the university students are getting well conditioned at a young age, from the age of 16. So thanks to the high performance department that's run by Mr. Suruji Ghosh. Yeah, last question. Where you see Indian rugby down the line 5 years, next 5 years? Yeah, for myself, just looking at the development and the population of 1.4 billion people in India, the rugby is going to be frenetic in 5 years, So they should be world beaters and world forces. So, getting more resources to help out and everything is actually great for the game. And in 5 years' time, they will be world beaters. So let's just keep encouraging more people playing rugby within India. And I'm looking forward to giving back, obviously, and hopefully I'll have a 10-year contract. मुकाबला चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के बीच में। ब्लू में है केरल और येलो आउटफिट में है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। आइए नजर डालते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के स्क्वाड पर। नीलाक्षी, कल्पना, रानू, प्रियंका, मधु, सानिया, अनु, अंजलि, सोनाक्षी, कोमल, सुमन चौधरी और सुमन कुमावत। कोच हैं जनक सिंह। और बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के स्क्वाड की, आर्या एस, दीप्ति, स्नेहा, जिमशा पीवी, चांदनी, काव्या, कानन, शेबा, आर्या, रेशमा कैप्टन है, सिपहन्या, फ्रांसिस, ऐश्वर्या और वर्षा। कोच हैं जॉर्ज। और विसल के साथ ही किक ऑफ पिक किया। जर्सी नंबर 7 अनु चौधरी मौजूद पिक करने के लिए। जर्सी नंबर 11 है सुमन चौधरी। जर्सी नंबर 10 कोमल मीना। शायद कुछ मसल्स में वहां खिंचाव हुआ महसूस। और अब जर्सी नंबर 7 अनु चौधरी। छिटक गई है बॉल। यहां ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी कर दिए हैं शुरुआती पहले 30 सेकंड में ही यूनिवर्सिटी ऑफ केरल ने। जैसे नंबर 3 टीएस स्नेहा। पांच पॉइंट मिलेंगे ट्राई के यूनिवर्सिटी ऑफ केरल को। और अब कन्वर्जन के लिए तैयार। बहुत दूर 5 अंकों से संतोष करना होगा, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा। जर्सी नंबर 3 स्नेहा।
बहुत ही प्रतिभाशाली ये खिलाड़ी। तेजी से आगे निकली हैं, जानती हैं महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का ये मैच है और जो भी टीम यहां पर जीतेगी पहुंचेगी सेमीफाइनल में। 5 अंक जड़ चुकी है यहां यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की टीम। अपने स्कोर में कन्वर्जन नहीं हो पाया था। जैसे नंबर 4 में है जिमशा पीवी, जैसे नंबर 5 में चांदनी बीआर केरल के लिए यहां अटैकिंग का जिम्मा संभालते हुए। स्क्रम की ये पोजीशन और ये 3 खिलाड़ी आप देख रहे हैं बैकअप के लिए तैयार हैं। जैसे ही बॉल मिलेगी और उसका काउंटर भी देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ओर से, लेकिन क्या काउंटर कर पाएंगी? स्क्रम के लिए तैयार होते हुए दोनों ही टीमों की ये लड़कियां, युवा जोश। बॉल एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के कब्जे में है, लेकिन क्या निकल पाएंगे? बहुत बढ़िया यार टैकल किया है। जर्सी नंबर 12 है वर्षा, जर्सी नंबर 11 है ऐश्वर्या। बढ़िया टैकल यहां देखने को मिला और एक बार फिर स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए। रग्बी 7 की खास बात यही कि जैसे ही बॉल आपसे ड्रॉप हो जाती है तो दोनों ही टीमों को संघर्ष करना पड़ता है। यहां डिफेंस में जो टीम होती है उसके पास अभी जर्सी नंबर 11 में बहुत तेजी से आगे निकली है ऐश्वर्या, पास किया है पीछे और अब जर्सी नंबर 3 नजर बनाए रखिए टीएस स्नेहा और ये ट्राई लाइन पर 5 अंक और जुड़ते हुए टीएस स्नेहा। कन्वर्जन के लिए तैयार, क्या इस बार 2 अंक जोड़ पाएंगी? नहीं, 10 अंकों से संतुष्ट यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की ये टीम। कोशिश कर सकते थे लेकिन शायद थोड़ा सा वहां कंसंट्रेशन में कमी देखी गई। वहां जितनी पावर होनी चाहिए थी किक में उतनी हो नहीं पाई। दस मीटर की लाइन से आगे आपको किक लेनी होती है, लेने में सफल रही लेकिन बॉल पिक करने के लिए वहां कोई था नहीं। यहां बढ़िया टैकल देखने को मिला है। इसी बीच रेफरी की विसल की आवाज के साथ ही आपको दोबारा खेल शुरू करना होगा। एक खिलाड़ी थोड़ी सी शायद वहां मसल्स में कुछ खिंचाव आया है। फिलहाल मेडिकल असिस्टेंस फिजियो मैदान पर। मुकाबला चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के बीच में। स्काई ब्लू यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, येलो प्लस ब्लैक आउटफिट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। ये 5 अंक और जुड़ेंगे। ये अंक जोड़े हैं ऐश्वर्या ने केरल की टीम के लिए। सब कुछ बढ़िया यहां होते हुए 15 अंक हो चुके हैं केरल के। 5 5 5 और अब कन्वर्जन के लिए तैयार यहां टीएस स्नेहा। अभी तक कोई कन्वर्जन हो नहीं पाया है केरल के लिए, लेकिन इस बार सफल कन्वर्जन और इन 2
पॉइंट्स के साथ ही 2 अंकों के साथ ही स्कोर हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल का 17 है। पहले हाफ का खेल समाप्त होने में बचे हैं अब मात्र 30 सेकंड। कन्वर्जन देखने को मिला है, पहला कन्वर्जन, और उसी के साथ सब्स्टिट्यूशन भी एक हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर के लिए। 7 नंबर की अनु चौधरी अब बाहर आ गई हैं। आगे बढ़े जरूर हैं यहां पर मधु शर्मा, लेकिन वहां बढ़िया टैकल किया गया। अभी भी मौका, जब तक ये ट्राई लाइन तक पहुंचने में कोशिश रहेगी, इस कोशिश को पूरा होने का पूरा मौका वहां दिया जाएगा। लेकिन वहां एक बार फिर टैकल, फ्लैग अप, क्या बाहर चली गई है या छिटक गई है बॉल? एक बार फिर क्या शुरू करेगी यहां यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर की टीम इस खेल को? फिलहाल हाफ टाइम के ब्रेक के 2 मिनट का समय अब चालू। तो पहले हाफ की समाप्ति पर यूनिवर्सिटी ऑफ केरल ने हासिल किए हैं 17 अंक, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर कोई भी अंक यहां हासिल नहीं कर पाई है, खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है। और ब्रेक की 2 मिनट की समाप्ति के बाद अब दूसरे हाफ के 7 मिनट का खेल चालू। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर अगर वापसी करनी है इस मुकाबले में तो खेल दिखाना होगा। पाले बदल चुके हैं, जहां पहले अटैक था वहां डिफेंस है, और यहां अब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पास मौका, जहां पहले बचाव कर रही थी वहां डिफेंस करने का। लेकिन यहां अब अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की ये टीम, जर्सी नंबर 9 और रेशमा कप्तान, 5 अंक और जोड़ दिए हैं यहां यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के लिए। जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जिम्मेदारी थी पहले हाफ में, वो पूरी की है यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ केरल ने। और अब कन्वर्जन के 2 अंक जुटाने का मौका। टीएस स्नेहा कन्वर्जन के लिए तैयार, लेकिन चूकी यहां पर कन्वर्जन एक ही आया है। 4 मौके अभी तक बने, लेकिन सिर्फ एक कन्वर्जन देखने को मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की ओर से। और अब सेफानिया फ्रांसिस, रेशमा एमएस कैप्टन बाहर आई हैं। जैसे नंबर 9 में यूनिवर्सिटी ऑफ केरल ने सब्स्टिट्यूशन लिया है। फिलहाल ऐश्वर्या मैदान में, जिमशा मैदान में, टीएस स्नेहा मैदान में, काव्या कानन मैदान में, ये स्क्रम की पोजीशन। आर्या मैदान में, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की ये खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी तेजी से आगे निकली है। यहां पर ऐश्वर्या, यहां पूरा मौका, बहुत बढ़िया तरीके से पीछे थ्रो किया, और ये ट्राई लाइन पर 5 अंक और जोड़ते हुए केरल की ये लड़कियां। और इसी बीच जैसे ही मौका मिलता है, जो साथी खिलाड़ी हैं वो पानी लेकर पहुंच जाती हैं। बहुत ही एनर्जी चाहिए इस खेल के लिए, आपको बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। और फिलहाल वहां इस बात का फैसला हो नहीं पाया है कि 5 अंक वहां यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के खाते में जुड़ेंगे या नहीं, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर कोई हलचल फिलहाल नजर नहीं आई है। सेंटर लाइन से खेल एक बार फिर शुरू होते हुए मिडवे लाइन, ये
बहुत बढ़िया यहाँ टैकल किया गया है। इस बार क्या कामयाबी मिलेगी, लेकिन फिलहाल अटैक इंटेंसिफाई करते हुए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के ये खिलाड़ी और वो 5 अंक जो दिए गए थे ट्राई लाइन के वापस ले लिए गए हैं। स्कोर बोर्ड अभी भी तस्दीक कर रहा है कि वो 5 जो पॉइंट दिए गए थे वो वापस ले लिए गए हैं। 27-0 के मुकाबले 27 का स्कोर है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल का। एक बार लगा था कि ट्राई लाइन पर पहुंचे, स्कोर बोर्ड पर हलचल भी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल स्कोर 27 यूनिवर्सिटी ऑफ केरल का और 0 यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। इस बार तेजी से आगे निकली हैं, चीरते हुए बढ़िया टैकल वहां देखने को मिला है, लेकिन बैकअप भी वहां यहां रक डेवलप हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही अभी भी मौका, बढ़िया टैकल वहां किया है, लेकिन क्या रोक पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के तूफान को? यह सबसे बड़ा प्रश्न होगा इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के खिलाड़ियों के जहन में। जयपुर की ये खिलाड़ी कोशिश पूरी कर रही हैं, लेकिन पूरे तरीके से हावी हो चुकी है यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की टीम। 0 के मुकाबले 27 अंकों की बढ़त उनके पास और लगभग 2.5 मिनट का खेल अभी बाकी। ये आगे निकली है, तेजी से पास किया, पीछे बैक, और अब ट्राई लाइन पर फिर रोकने की कोशिश, यहां विसल का इशारा। बॉल अभी भी पोजीशन में। अब 5 अंक जुड़ते हुए एक बार दोबारा 32 पर पहुंच गया है यहां यूनिवर्सिटी ऑफ केरल का स्कोर, और अब कन्वर्जन के लिए तैयार टीएस स्नेहा। अभी तक एक ही कन्वर्जन देखने को मिला है, क्या ये दूसरा कन्वर्जन होगा? टीएस स्नेहा, ये कन्वर्जन भी सफल नहीं रहा। 0 के मुकाबले 32 अंकों से आगे यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की टीम, और आखिरी 2 मिनट का खेल, क्या कुछ देखने को मिलेगा स्कोरिंग के नाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ओर से? क्या स्कोर कर पाएगी, क्या खाता खोल पाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर की ये लड़कियां? फिलहाल इस मुकाबले में एक तरफा बढ़त बनाए हुए 0 के मुकाबले 32 अंकों से खेल रही है यहां यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की ये लड़कियां। प्रियंका प्रजापत, जर्सी नंबर 4 में राजस्थान के लिए, और जर्सी नंबर 4 में केरल के लिए चिमचा पीवी। क्या शानदार खेल दिखाया है। रक की पोजीशन डेवलप होते हुए, और अब ऐश्वर्या, बहुत बढ़िया यहां टैकल, निकली जरूर थी कोमल मीना, लेकिन वहां बढ़िया टैकल कर लिया गया है केरल की लड़कियों द्वारा, और विसल का इशारा, शायद बॉल छिटक गई थी। स्क्रम की तैयारी, जैसे नंबर 1 आर्या स्क्रम के लिए तैयार, बॉल को प्लेस करेंगी आर्या, और यहां भी बॉल को पोजीशन में लेने का पूरा मौका यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की लड़कियों के पास। हूटर की आवाज आ चुकी है, निर्धारित समय दूसरे हाफ का समाप्त हो चुका है, लेकिन 0 के मुकाबले 32 अंकों से आगे है। यहां से बाहर मार सकती है केरल की टीम इस बॉल को, और स्क्रम के लिए भी जा सकते हैं, दोनों ही अवसर इनके पास। आर्या एक बार फिर स्क्रम के लिए ट्राई करेंगे,
अंतिम क्षणों में 5 अंकों की बढ़त और लेने का मौका है यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के पास, और उसी की कोशिश में ये देखिए खिलाड़ी को इशारा किया था कि बॉल आपके पास आएगी। यहाँ छिटके जरूर है हाथों से, लेकिन अभी भी टीएस स्नेहा के कब्जे में ये बॉल, और अब निकली है तेजी से काव्या कानन, लेकिन बढ़िया टैकल यहां देखने को मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। निर्धारित 7 मिनट का दूसरे हाफ का समय समाप्त हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की लड़कियों के पास मौका है कभी भी इस बॉल को बाहर मारकर खेल समाप्त करने का, और इसी के साथ विसल के साथ ये खेल समाप्त होते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ केरल ने 0 के मुकाबले 32 अंकों से यहां हरा दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को, और कर लिया है सेमीफाइनल में प्रवेश। रग्बी 7 का ये मुकाबला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये मुकाबला, सेमीफाइनल में पहुंची है यहां यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को हराकर यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की टीम।